दोस्तों, मैं अमित कुमार श्रीवास्तव आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर में। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम रोज आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम भी काम आएंगे और आपको जागरूक भी करते रहेंगे। इन वीडियो को देखकर आप बहुत सारी नई नई जानकारी पा सकते हैं और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आज का हमारा जो विषय है वो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन जानकारियों का लाभ उठा सके। तो आज हम बात करते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि आखिर क्यों बैंक बनाता है अपनी ही फाइनेंस कंपनी। जी हाँ दोस्तों, आखिर बैंक क्यों बनाता है अपनी ही फाइनेंस कंपनी। आपने सुना होगा कि पीएनबी के बारे में भी, पीएनबी हाउसिंग के बारे में भी, एसबीआई के बारे में भी, एसबीआई हाउसिंग के बारे में भी। और इसको जानकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से कहां से लोन लिया जाए, क्योंकि दोनों ही इंस्टीट्यूट लोन देने का काम कर रहे हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसी बात पर हम बात करने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी गलती कर दी हो या गलती करने जा रहे हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस समय आप भी जानते हैं हमारा ही देश नहीं पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है। बहुत सारे घरों के रेट डाउन हुए हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोन भी लेते हैं। तो लोन लेकर घर खरीदने का हमारे देश में बहुत पहले से प्रचलन है। तो क्या कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां से आपको लोन बेहतर मिल सकता है और आप अपने सपने को पूरे कर सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में आपने भी वो गलती कर दी हो। अगर आपने नहीं करी तो आप ध्यान रखिएगा, आप बच गए और आप इस पर ईश्वर का थैंक्स करें और इस वीडियो को देखकर आप पहले समझें कि आपके लिए क्या बेहतर है और उसके बाद आप फिर लोन लेने के लिए आगे बढ़ें। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम कि क्या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक ही होते हैं और बैंक आखिर क्यों बनाता है अपनी ही फाइनेंस कंपनी को। तो ध्यान रखिएगा कि बैंक खुद एक फाइनेंस कंपनी है, बैंक खुद ही एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। इसके बाद भी बैंक अपनी ही फाइनेंस कंपनी को खोलता है। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको स्लाइड पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यह है पीएनबी। पीएनबी को आप सब जानते होंगे कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक लाला लाजपत राय द्वारा बनाई गई थी। तो पीएनबी हमारे देश की बैंक बहुत पुरानी बैंक है और पीएनबी पब्लिक सेक्टर बैंक है और बहुत सारे लोगों को इसमें अकाउंट भी होंगे और पीएनबी लोन देने का भी काम करती है। लेकिन इसके बावजूद पीएनबी ने अपनी पीएनबी हाउसिंग कंपनी को बनाया, यह भी लोन देने का काम करती है। तो बात यह है दोस्तों कि अगर पीएनबी खुद लोन दे रही थी तो पीएनबी ने पीएनबी हाउसिंग को क्यों बनाया। और पीएनबी हाउसिंग ही नहीं, आप देखेंगे पीएनबी ने पीएनबी मेट लाइफ को भी बनाया, यह भी पीएनबी की ही एक कंपनी है। तो आखिर पीएनबी क्यों अपनी ही कंपनी को क्रिएट कर रहा है, क्यों अपना कंप्यूटर बढ़ा रहा है लोन में। इसका एक बहुत ही अच्छा सा जवाब है कि दो चीजें दिखती है जैसी हैं लेकिन होती नहीं, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। बस वही आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहां पे एनसीआर में या मेट्रोपोलिटन सिटीज में अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग पीएनबी से लोन ना लेकर पीएनबी हाउसिंग से लोन ले लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने पीएनबी से लोन लिया है। मेरे भी कई ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने हाउसिंग कंपनी से लोन लिया है, जैसे एचडीएफसी हाउसिंग से लोन लिया है उन्होंने, और उनसे पूछो कि आपका लोन कहां से चल रहा है तो बोलते हैं मेरा लोन एचडीएफसी से चल रहा है। तो आखिर क्या डिफरेंस है, लोग क्यों नहीं जान पाते। आपको यहां तक जानकर हैरानी होगी कि बड़े बड़े अच्छी जॉब कर रहे लोग जो अच्छी पोस्ट पे हैं उनको भी जनरली ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो उनको क्लियर नहीं हो पाता है डिफरेंस की क्या डिफरेंस है बैंक में और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। ध्यान रखिएगा बेटा, जो बैंक होती है ये पब्लिक का डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, जिसको बोलते हैं कासा। कासा का मतलब
और सेविंग अकाउंट, यानी बैंक कासा मेंटेन करती है, आपके सेविंग अकाउंट खोलती है। इसीलिए बैंक में पब्लिक का पैसा जमा होता है। बैंक क्या करती है बेटा, कासा मेंटेन करती है। बैंक कासा को मेंटेन करती है। कासा का मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये हमारे द्वारा खोले जाते हैं बैंक में, तो बैंक में जो है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के माध्यम से पैसा पहुंचता है। इसलिए बैंक आरबीआई की बहुत सारी गाइडलाइन को फॉलो भी कर रहा है और बैंक सारा पैसा खर्च भी नहीं कर सकता। तो बैंक ऐसा अपना पैसा उस जगह लगाता है जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता। अब अगर हम बात करते हैं फाइनेंस कंपनी, तो फाइनेंस कंपनी कासा मेंटेन नहीं करती। फाइनेंस कंपनी जो है वो कासा मेंटेन नहीं करती है, करंट और सेविंग अकाउंट नहीं खोलती है। तो जब फाइनेंस कंपनी करंट और सेविंग अकाउंट नहीं खोलती है, तो जनरली पब्लिक का पैसा डिपॉजिट नहीं कर रही है, ये अपना पैसा लोन दे रही है, ये अपना पैसा लोन दे रही है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। बैंक कासा मेंटेन करेगी और फाइनेंस कंपनी कासा मेंटेन नहीं करेगी। अब ध्यान रखिए कि अगर पीएनबी कासा मेंटेन कर रही है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक की पैसे की जिम्मेदारी इसके ऊपर ज्यादा है। अब दूसरा डिफरेंस जानते हैं क्या है? जो बेटा दूसरा डिफरेंस ये है कि बैंक की कुछ लिमिटेशंस होती हैं लोन देने के लिए। बैंक उन जगह ही लोन दे सकता है जहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने देखा होगा हमारे दिल्ली में ही बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, जिनको बोलते हैं निगेटिव एरिया, जो निगेटिव एरिया में आते हैं, जहां पर नक्शा भी पास नहीं होता और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है वहां पर। तो ऐसी जगह जहां पर नक्शा वगैरह पास नहीं हो पाता, ऐसी जगह जो निगेटिव एरियाज में आते हैं, वहां पर बैंक लोन नहीं दे पाती। बैंक चाहते हुए भी लोन नहीं दे सकती क्योंकि वो निगेटिव एरियाज में आते हैं। आपने सुना होगा अक्सर कि आजकल शहरों का एक्सटेंशन हो रहा है, बढ़ाए जा रहे हैं सिटी के एरिया, लखनऊ एक्सटेंशन, नोएडा एक्सटेंशन, तो एरियाज बढ़ाए जा रहे हैं। तो जो एरियाज बढ़ाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो एरिया अभी कंप्लीटली सिटी के दायरे में नहीं आए हैं, शहर के दायरे में आना बाकी है, तो वहां पर सारी सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे एरियाज में बैंक लोन नहीं करती, क्योंकि अगर बैंक लोन कर दिया तो पब्लिक के पैसे की सिक्योरिटी की बात आ जाएगी। तो ऐसे एरियाज में जहां बैंक लोन नहीं कर पाती, तो वो जो कस्टमर है बैंक का, वो दूसरी फाइनेंस कंपनी में चला जाता था, जैसे इंडिया बुक में चला गया या फिर दूसरी फाइनेंस कंपनी में चला गया, डीएलएफ में चला गया। अब बैंक ने क्या किया, अगर हम पीएनबी की बात करें, तो जो कस्टमर पीएनबी के पास लोन लेने के लिए गया है, लेकिन वो लोन पीएनबी के दायरे में नहीं आ रहा है, तो उसे लोन पीएनबी हाउसिंग में ट्रांसफर कर देता है और पीएनबी बोलता है कि आप पीएनबी हाउसिंग से लोन ले सकते हैं। तो वहां पर पीएनबी हाउसिंग लोन कर देती है, क्योंकि पीएनबी हाउसिंग की कंडीशंस कम शर्तों में भी लोन करने की होती है, जबकि पीएनबी बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम फॉलो करता है लोन देने के लिए। तो ये डिफरेंस होता है पीएनबी हाउसिंग में और पीएनबी में। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने अपनी ही फाइनेंस कंपनी बनाकर जो दूसरे से कंपटीशन बैंक का हो रहा था वो खत्म कर दिया, क्योंकि अब अगर बैंक नहीं कमा रहा है तो बैंक की ही फाइनेंस कंपनी कमा रही है, तो प्रॉफिट अल्टीमेट बैंक का ही है, क्योंकि ब्रांड नेम सेम है। और सिर्फ यही नहीं, आपने देखा कि मेट लाइफ इंश्योरेंस जो पीएनबी में बनाया हुआ है, तो बहुत सारी कंपनियों ने अपनी इंश्योरेंस कंपनियां भी शुरू कर दी हैं। पहला क्या होता था, पहले एलआईसी के ही इंश्योरेंस बहुत जगह बेचे जाते थे दूसरी बैंक के माध्यम से, उसको बोलते थे बैंक का इंश्योरेंस। यानी बैंक जब इंश्योरेंस सेल करता है तो उसे बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं, और बैंक का इंश्योरेंस के थ्रू बैंक पहले दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज के इंश्योरेंस सेल कर रहा था। लेकिन अब बैंक ने अपनी ही इंश्योरेंस कंपनी भी फॉर्म कर दी है और अपनी ही इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से वो बैंक इंश्योरेंस भी कर रहा है। तो बैंक इंश्योरेंस का फायदा भी खुद रख रहा है। जो लोन बैंक नहीं दे पाता था फाइनेंस कंपनी देती थी, तो बैंक ने अपनी फाइनेंस कंपनी बना दी, तो वो फायदा भी बैंक रखता है, और जो बिल्कुल सिक्योर्ड लोन है वो बैंक खुद देता है। इसलिए अगर आप कहीं भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं
और हर चीज सही है, तो ध्यान रखिएगा आप बैंक से लोन लीजिएगा, ना कि फाइनेंस कंपनी से। ध्यान रखना, हाउसिंग फाइनेंस में ना जाकर आप सीधे डायरेक्ट बैंक जाइए, वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा और बहुत सारी सुविधाएं और मिलेंगी। इसलिए बैंक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है आपके पास। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही। तो ध्यान बताइएगा दोस्तों कमेंट में आज का वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।